जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और जो अपना चैप्टर चल रहा है वह है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक सेशन इसका अपन ने डिस्कस कर लिया है जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था और मेंडल ने जो 7 विपर्यासी जो लक्षण थे जिनको लिया था काम में, ठीक है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी है। वहां पर ट्रू ब्रीडिंग की भी अपन ने बात कर ली है जो महत्वपूर्ण है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी को आज के सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक जीन की वंशागति। इसमें पूरा अपन थ्योरेटिकल जो पार्ट है समझ लेंगे। उसके बाद में इसके जो नियम आएंगे जैसे प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता, वो जो है वो अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। सेशन को पूरा आपको देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल है इस चैप्टर की। पहले सेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िए, 100% क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको इस नाम से मिलूंगा, वहां आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक जीन की वंशागति। अब वंशागति समझ में आ गया अपन को कि जो भी लक्षण है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ जो जीन है, क्योंकि जीन ही कंट्रोल करेगा जो भी अभिलक्षण है। आपने 2 शब्द सुने होंगे, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो जीन पर ही डिपेंड रहेगा कोई भी जीव है वो। तो एक जीन की अगर वंशागति अपन देखें किस प्रकार से हो रहा है तो वो इस सेशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं, इस पैराग्राफ में अपन डिस्कस कर रहे हैं। मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। तो यहाँ जो शब्द लिखा आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। प्रथम संकर, द्वितीय संकर, ये जो है वो पीढ़ी जो आएगी F1 F2 इस प्रकार से जो नाम आएंगे वो आपको ध्यान में रखना है। तो चित्र में वैसे ही आपको बता रखा है, मटर की इन्होंने बात की तो इन्होंने क्या किया, जो लंबा पौधा है उसका क्रॉस इन्होंने कराया बोने के साथ। किसके साथ में? बोने के साथ। तो जो पीढ़ी आपको यहाँ पर मिली जिसे अपन प्रथम संकर पीढ़ी F1 कह रहे हैं, तो उसमें जो पौधे मिले वो कैसे थे? वो लंबे ही थे पौधे जो थे, ठीक है, वो कैसे थे? लंबे ही थे। और इसे इन्होंने क्या कह दिया? प्रथम संतति पीढ़ी या फिलियल प्रोजेनी। एफ जो लिखा है इसका मतलब होता है फिलियल। क्या होता है? फिलियल होता है इसका मतलब, ठीक है, संतति पीढ़ी जिसे अपन कह रहे हैं। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई भी पौधा बोना नहीं था। तो उसे आश्चर्य हुआ यार कि मैंने तो बोरा पौधा भी लिया था, इसके जो पेरेंट थे उसमें लंबा भी लिया, लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? लंबा ही मिल रहा है। कौन सी में? F1 पीढ़ी में, ठीक है। तो इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से एक जनक के लक्षण की ही अभिव्यक्ति हो रही है। तो लंबे की उन्होंने बात की, जैसे सीड कलर ले लो आप, बीज का कलर ले लो, पीला हरा ले लो, ठीक है, सीड का जो आकार है वो देख लो, गोल है या झुर्रीदार है। तो यहाँ पर उसको F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण की क्या हुई? अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। दूसरे जनक के जो लक्षण है वो यहाँ पर इनको प्राप्त नहीं हुए। तो ये छोटा सा चित्र आपको यहाँ पर बता रखा है, जैसे ये दल है आपका, ये वर्तिकाग्र परागकोश, मतलब ये पुष्प आपको दे रखा है यहाँ पर। ये जनक इन्होंने लिखा तो ये नर है और ये क्या है? मादा है। तो इन्होंने क्या किया? नर से पराग का स्थानांतरण किया, लेकिन उससे पहले इस पुष्प के जो पराग कोश है उसको इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। पराग कोश को इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो वांछित पुष्प है उसके वहां से जो पराग कण है उसको इस पे अपन ने लेके गए, परागण की प्रोसेस कराई, पराग स्थानांतरण कराया, उसके जो रिजल्ट मिला वो क्या था? ये इस प्रकार का था। सारे के सारे पौधे क्या थे? लंबे ही मिले थे। मेंडल ने फिर F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधे को स्वयं परागित कराया और उसने आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रति उत्पन्न कुछ पौधे बोने थे। यहाँ इसने ये लंबा था, ये बोना था, क्रॉस करवाया। यहाँ पहला जो मिला वो सारे क्या मिले? लंबे मिले, ठीक है, वो F1 था। अब इस ये जो लंबे मिले तो इसमें वापस इसने क्या कराया? संकरण कराया। जो लंबे यहाँ पर मिले, बहुतों की संख्या में थे, ऐसा नहीं कि एक पौधा ही था, बहुत संख्या में थे। तो लंबे और लंबे का जब इसने क्रॉस कराया, संकर कराया, तो लंबा पौधा भी मिला यहाँ पर और बोना पौधा भी मिला यहाँ पर, ठीक है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा वो अब प्रदर्शित हो गए, क्योंकि इसके अंदर सारे लंबे थे।
मतलब कुछ ना कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था और जो आगे कहाँ मिल रहा था, F2 में मिल रहा था, द्वितीय संतति पीढ़ी में मिल रहा था। बोने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे एवं बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे, इसमें किसी भी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने, मझोले कद के एक भी नहीं था। तो या तो वो क्या होगा, लंबा होगा, या क्या होगा, वो बौना होगा। ऐसा नहीं कि बीच की हाइट वाला इसके अंदर मिल जाएगा। अनुपात की जो इसने बात की है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 25 और 75% क्या लिखा है। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया गया उसमें भी इसी प्रकार का था। अन्य विशेषकों में जो 7 प्रकार के जो विपर्य लक्षण अपन ने देखे थे, उसमें से एक तो तने की लंबाई वाला अपन ने देख लिया, लंबाई या बोना। बाकी जो बचे हुए 6 उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला था। ठीक है। जबकि F2 पीढ़ी में क्या था, दोनों विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए, और विपरीत विशेषकों में पौधों दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये जनकी है अपने पास, ये लंबा पादप था, इसका क्रॉस अपन ने कराया बोने के साथ में। तो F1 पीढ़ी में जो मिले सारे के सारे, इससे केवल 2 ही बता रखा, लेकिन ये क्या है, सारे के सारे जो है लंबे ही मिले थे। स्व परागण कराया, जब लंबों के बीच में अपन ने क्या कराया, स्व परागण कराया, तो यहाँ पर जो F2 पीढ़ी मिली थी उसमें 3 अपन को मिले लंबे और एक क्या मिला, बोना। मतलब ये 75% हो गया और ये 25% यहाँ पर हो गए। 100 अगर मिले आपको तो 75 लंबे थे, 200 मिले तो उसका आप देख लो 75। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसर होती है। युग्मक क्यों बोला इसने, क्योंकि युग्मकों का ही संलयन होता है। इसका होता है युग्मकों का ही संलयन होता है, बाकी पूरी बॉडी का थोड़ी होगा, नहीं। तो युग्मकों के अंदर जो है कुछ ऐसा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपरिवर्तित रूप से ट्रांसफर होती है। उसने इस वस्तु को कारक कहा या फैक्टर कहा, और अब इसे अपन क्या कहते हैं, जीन। जॉनसन ने नाम का जो बंदा था उसने जीन कहा। तो पहले मेंडल, अगर आपसे पूछा जाए, मेंडल ने इन कारकों को क्या कहा जो अपरिवर्तित रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और युग्मकों के माध्यम से जाता है। तो मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था, कारक कहा था। जीन तो जॉनसन ने कहा, जो बाद में था। दूसरे शब्दों में जीन आनुवांशिकता की क्या है, इकाई है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। अलग अलग जीन में अलग अलग लक्षण के लिए होगा, कोई हाइट के लिए होगा, कोई बालों के लिए होगा, कोई बॉन्ड के लिए होगा, कोई किसी के लिए होगा। ठीक है, पादपों में बॉन्ड नहीं होती, लेकिन मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ। पादपों में कोई पुष्प के लिए होगा, कोई तने के लिए होगा, कोई जड़ के लिए होगा, अलग अलग कहा। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। ये आपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में 11वीं क्लास के एनसीईआरटी के 10वें चैप्टर में शब्द सुना होगा, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े। ठीक है, कोई भी आपके पास संकेतक जो जोड़ा है युग्म में है, जो क्या है, विपरीत लक्षणों के लिए, तो इसे अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, एलील। और ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। जीन एक ही, लेकिन उसके 2 अलग अलग रूप हैं, उसे अपन कहते हैं एलील। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों में प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से, और विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे अभी टोलनेस की अपन ने बात की थी, लंबा है, और बोने को अपन कहते हैं ड्वार्फ। लेकिन यहाँ टी और डी अपन काम में नहीं लेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। इसकी जगह अपन क्या करेंगे, जो लंबा है उसको कैपिटल टी में लिखेंगे और जो बोना होगा उसे स्मॉल टी में लिखेंगे। सेम ऐसे जो बाकी अभिलक्षण है जिसमें जो प्रभावी होगा उसे अपन कैपिटल से लिखेंगे, और जो ए प्रभावी होगा उसे स्मॉल लेटर से अपन लिखेंगे। जैसे उदाहरण हमने बता रखा, ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल टी। तो ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, एलील हैं। आदि समझ में, जो एक ही जीन की रूप होते हैं। अब दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार से होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तद्रु प्रजननक्षम मटर, मतलब ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहा है, कि लंबी और बोनी प्रजाति में एलील जोड़ा सम युग्मजी, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, मतलब समान प्रकार के युग्मज होंगे, होमोजाइगस जिसे कहते हैं, या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अपन कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं, इसे अपन कहते हैं जीनोटाइप, जो जीन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, जीन के बारे में। लेकिन अगर मैं लिख दूं लंबा है या बोना है, तो उसे अपन कहेंगे फिनोटाइप, दृश्य प्ररूप, जो देखने से अपन पता लगा सकते हैं। इससे लगा सकते हैं, देखने से पता अपन लगा सकते हैं।
तो अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप आपने बात कर ली है कि यहाँ जो कैपिटल टी है वो क्या इसके ऊपर प्रभावी है, तो प्रभावी है तो ये भी क्या होगा? लंबा ही होगा। कैपिटल टी तो लंबा है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होगा? लंबा ही होगा। और यहाँ जो स्मॉल टी के अभिलक्षण है वो दिखते नहीं है F1 पीढ़ी में, इसीलिए वहां पर सारे के सारे कैसे मिलते हैं? लंबे पादप मिलते हैं। तो मेंडल ने पाया कि अपन जो है विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी लंबा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा होता है, लेकिन ये क्या है? इनका जीनोटाइप अलग अलग है। यहां अगर इसका आप स्वपरागण कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां से आपको गारंटीड बात है कि बोना भी आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है अपन पीढ़ी में कुछ ना कुछ क्या छुपा हुआ रहता है। इसीलिए उसने प्रस्ताव किया कि ए समान कारकों के जोड़ों में से कोई एक एक दूसरे के क्या होता है? प्रभावी होता है, जो भी मैंने आपको बताया जैसा अपन में। तो जो प्रभावी से ए प्रभावी कहते हैं और दूसरे को जो प्रभावी उसे प्रभावी कहते हैं और जो नहीं उसे ए प्रभावी कहते हैं। डोमिनेंट हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको, और ए प्रभावी को कहते हैं रेसेसिव। इस प्रयोग में कैपिटल टी जो है लंबाई का कारक, स्मॉल टी जो है बोनेपन के कारक के ऊपर प्रभावी होता है। जिन अन्य लक्षण युग्मकों का उन्होंने अध्ययन किया वहां भी यही पाया गया। प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। पहले मैंने आपको बताया लंबे के लिए कैपिटल टी ले रहे हैं, बोने के लिए डी का मतलब द्वार, बोना के लिए इंग्लिश में शब्द यूज में रहता है द्वार। तो ये अपन काम में नहीं लेंगे क्योंकि इसे याद रखना क्या रहेगा? कठिन रहेगा, है ना? याद रखना क्या रहेगा? कठिन रहेगा कि क्या टी और डी एक ही जीन के लक्षण है या नहीं। तो समयुग्मजी मामलों में एलील समान होता है, जैसे ये आपको पहले भी अपने डिस्कस कर लिया, और विषम युग्मजी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अतः इससे अपन क्या करें? तो ये वापस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है, इसे अपन क्या कहेंगे? एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहेंगे। केवल एक लक्षण के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा नहीं है कि उसके बीज का आकार भी वो कंट्रोल करेगा या पत्ती का आकार, तने का पुष्प की स्थिति, वो सब कंट्रोल करेगा। तो ये केवल एक जीन जो एक ही लक्षण को यहाँ पर कर रहा है, इसीलिए इसे कहा गया एकल संकर या मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनो का मतलब एक, और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। इस प्रेक्षण से कि ए प्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण या मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बोने युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। एलील की जो बात करें, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, F1 में अपन को ये मिले थे। ठीक है, F1 में अपन को सारे लंबे मिले थे, और लंबे में देख के जो दृश्य है वो उससे अपन कहते हैं फिनोटाइप था, ये भी लंबा और ये भी क्या लंबा। लेकिन अगर इसमें से F1 के कुछ पादपों का क्या कराऊं? क्रॉस कराऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका मेरा कैपिटल टी, इसका मेरे को कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मेरे को कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका स्मॉल टी मिलेगा। मतलब ये जो है ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा नहीं है लेकिन फिर भी लंबा है, देखने से लंबा लग रहा है, लेकिन ये क्या है? बोना है। यहाँ क्या है? बोना है। तो मतलब अगर अपन बात करें अर्धसूत्री विभाजन में कोई भी गुणसूत्र है, गुणसूत्र की बात करते हैं, अगर जोड़े में है तो वो क्या होगा? युग्मक बनते समय वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि जो भी आपके पास युग्मकों का उत्पादन करते हैं वो जन के जोड़े के एलील एक दूसरे से क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। उसमें से क्या होता है? एक ही एलील जो है युग्मक से जाएगा। ये इसे अपन आपने सुना होगा वहां पर कोशिका विभाजन वाले में भी क्रॉसिंग ओवर के लिए जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे के पास में आते हैं, होमोजाइगस जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वहां से वो जो वापस अलग अलग हो जाता है युग्मक निर्माण के समय। 23 था युग्मक में, जैसे मनुष्य की बात करें, नर में 23, मादा में 23, ये एक दूसरे के पास में है तो 46 बन गए। अब ये 46 वाला मान लो मेल है, तो मेल से वापस स्पर्म जब बनाएगा तो कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। मतलब जो 23 और 23 यहाँ पर थे ऊपर जो 46 बना रहे थे, वो एक दूसरे से क्या हुए? अलग हुए हैं स्वतंत्र रूप से। एलीलों का ये जो 20 संयोजन होता है, यादृच्छिक या रैंडम होता है, और युग्मक में कोई एक एलील होने की संभावना 50% है। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी ही जाएगा हर बार या स्मॉल टी जाएगा। 50-50 चांसेस है इनके जाने के। कितने? 50-50 चांसेस है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी एलील और बोने में क्या होगा? स्मॉल टी यहां पर होगा।
निषेचन के समय ये दो एलील टी एक जनक से पराग के माध्यम से और स्मॉल टी दूसरे जनक के अंड के माध्यम से आकर युग्मन करते हैं और जाइगोटों का निर्माण करते हैं, जिनके एक कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील वहां पर होता है। तो ये क्या है, इजी सा, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। इस चित्र को भी अपन यहां से डिस्कस कर लेंगे। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, इसीलिए इसे अपन कहते हैं विषम युग्मजी। सम युग्मजी में समान प्रकार के आएंगे, ध्यान में रखना, विषम युग्मजी में अलग अलग प्रकार के। पन्नेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनों जो है जाइगोटों का निर्माण F1 और F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रिटानिकी मतलब ब्रिटेनियस जो है ब्रिटेन की आनुवांशिक विद रेजिनॉल्ड सी पन्नेट ने विकसित किया है। ठीक है, पन्नेट स्क्वायर इसे अपन बोलते हैं, और उसी जो आनुवांशिक विद थे उनके नाम पे, उनके सम्मान के लिए ऐसा कहा जाता है। यह आरेख आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, ये जो आरेख है किसके लिए बनाया गया, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों या कोई नहीं? तो अधिकतर स्टूडेंट बोलेंगे दोनों, लेकिन बनाया जीनोटाइप के लिए गया था, उसके अनुसार अपन फिनोटाइप भी अपन देख सकते हैं। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के दोनों तरफ में लिखता है, जो भी युग्मक है उसको। अभी ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पर दो शब्द लिखे हैं जैसे ये ये और ये और ये, तो ये आपके पास युग्मक नहीं है, ये है युग्मनज। क्या है? युग्मनज, जाइगोट जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, युग्मनज। अब यहां से युग्मक आपको बनाना है, तो युग्मक यहां से आपको कैपिटल टी बनेगा या स्मॉल टी। ये दो प्रकार के युग्मक 50-50% चांसेस है इनके। तो इन युग्मकों को अपन लिखेंगे बाईं तरफ। देख सकते हैं आप, ये युग्मक लिखा है, युग्मक लिखा है। सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बक्सों में लिखा जाता है। ये जो बॉक्स लिखे इसमें पॉसिबिलिटीज किस किस की वो लिखते हैं अपन, और सारे का एक आरेख के एक वर्ग की शक्ल में होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये लंबा था, ये बोना है। यहां से जो युग्मक बनेंगे लंबे में कैपिटल टी है तो एक ही प्रकार का बनेगा कैपिटल टी, बोने में स्मॉल टी है तो एक ही बनेगा। तो इन दोनों को अपन यहाँ लिख देते हैं। जब इसका संकर में करवाता हूँ, क्रॉस में करवाता हूँ, जैसे लिखा है क्रॉस, तो पहले इस वाले को मैं इसके साथ में करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैं इस वाले को इसके साथ में करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसके बाद में इस वाले को इसके साथ में करवाता हूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और सबसे लास्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 पीडी में मुझे सारे के सारे क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो विषम युग्मकी हैं। लेकिन पादप का लक्षण प्रारूप पूछा जाए तो वो कैसे होंगे, वो लंबे ही यहां पर होंगे। अब ये जो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी मुझे मिला, यहां से अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी से मैं युग्मक बनाऊं तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अब यहां जैसे एक कैपिटल टी है और दूसरे की जगह मैं लिख देता हूं स्मॉल टी, और यहाँ कैपिटल टी और ये लिख देता हूं स्मॉल टी। अब इसके बीच में जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मुझे कुछ अलग ही यहाँ पर मिलेगा। देख सकते हो आप इसके अंदर, ये युग्मक अपन ने बना ली कैपिटल टी स्मॉल टी से, दोनों साइड अपन ने लिख दिया। अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस। तो कैपिटल टी के साथ में करवाएंगे तो ये मिलेगा, इसको इसके साथ में कराएंगे तो ये मिलेगा, इसको इसके साथ में कराएंगे तो ये मिलेगा, और सबसे लास्ट में ये मिलेगा। मतलब यहाँ पर कैपिटल टी, उसके बाद में दो मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और सबसे लास्ट में स्मॉल टी। कितना मिल रहा है, ये एक मिल रहा है, ये दो मिल रहा है, और ये एक मिल रहा है। जबकि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, इनकी अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या होता है, लंबे ही होता है। तो लंबे अपने पास टोटल कितने हो गए, लंबे अपने पास 3 हो गए, बोना कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये तो हो गया इनका लक्षण प्रारूप। लेकिन जीन प्रारूप की बात करेंगे, इसमें युग्मक वगैरह अलग अलग बनने के चांसेस रहते हैं। तो जीन प्रारूप में अपने पास 3 अनुपात मिलेगा, ये 3:1 हो गया लक्षण प्रारूप, लेकिन जीन प्रारूप होगा 1:2:1। ठीक है, तो ये यहां पर वो लिखा हुआ है। पन्नेट वर्ग में जनकीय लंबे कैपिटल टी नर और बोने जो है स्मॉल टी मादा पौधे, इस इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए, और कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। वापस से स्वपरागण अपन ने कराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F1 पीढ़ी के नर और मादा के द्योतन के लिए क्रमशः ये इस प्रकार का चिन्ह अगर कहीं पर आपको मिलता है, ठीक है, तो ये मादा है, और इस प्रकार का अगर मिलता है तो वो नर है। ये प्रतीक चिन्ह है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं।
जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के परागणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है, जो अपन ने पहले पुन्नेट स्क्वायर में देख लिया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बार जब भी आपके पास होगा तो 50% ही चांस रहेगा या तो कैपिटल टी जाने का या स्मॉल टी जाने का। ठीक है ना, इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको पढ़ लिया अपन ने, इसमें आपको कोई इस स्टेटमेंट में या इस पूरे पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। 1:2:1 जो लिखा है इसे या तो इसे 1/4, 1/2 और 1/4 वापस से आप लिखेंगे तो 1/4 और 1/2 में से बड़ा कौन सा होता है? सर 4 होता है। अरे इसे मान लो 100 लिख देता हूं ऊपर। अब देखो यहाँ कितना आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 50 और यहाँ कितना आएगा 25। फिर 25 से इसे काट दो 1 2 1, तो बड़ा ये होता है नहीं। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, ये अनुपात यहाँ पर निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड बात है। थ्योरी खुद से आप पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने बोला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का ये जो अनुपात जो है वो द्विनामी पद ax प्लस by स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। मैथ्स में कोई आप इक्वेशन पढ़ते हैं इस प्रकार की वो आप आसानी से समझ जाए, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी के जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति में रहते हैं। पहला और जो लास्ट वाला है वो क्या है, समान आवृत्ति में है। इस पद का इस प्रकार विस्तृत किया गया है, इसको आप डिटेल से आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं या इस प्रकार से इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। एक 1/t प्लस 1 स्मॉल टी का होल स्क्वायर उन्होंने लिखा, तो 1/t प्लस 1/t मतलब कैपिटल और स्मॉल है। फिर 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल टी। अरे इसको कंफ्यूज कर रहा है, तो छोड़ो कंफ्यूज क्या कर रहा है, मतलब बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना 1:2:1 होता है पुन्नेट स्क्वायर से, है ना। ये थोड़ा सा बोलने में ऐसा अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं क्या आ गया बायो में मैथ्स। मेंडल ने F2 पौधे को स्वयं परागित कराया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बोने पौधों ने केवल बोने ही वापस पैदा की। F3 और F4 जो अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इतना सब दे रखा है। उसने निष्कर्ष निकाला कि जो बोनों का जीनोटाइप समयुग्मजी था। आप क्या सोचते हैं, सही सोचते हैं? यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया होता तो क्या मिलता? लंबे को अगर अपन स्वयं परागित कराते तो वापस लंबे ही अपन को मिलते। ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। पिछले अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता, गणित तो इसके अंदर थी, जो वहां उस समय के वैज्ञानिक थे उनको समझ में नहीं है। तो गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपात की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने पर से जीनोटाइप संरचना ज्ञात करना संभव नहीं। प्रभावी को आपने आपने लंबा बोल दिया, जैसे कैपिटल टी कैपिटल लंबा मैं बोल देता हूँ कि आप बताओ कि लंबा कौन सा है इसका जीनोटाइप, तो आप कैसे बता पाओगे? संभव नहीं है। लंबा तो कैपिटल टी भी होता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी भी यहाँ पर होता है। तो ये कह रहा है जीनोटाइप अपन नहीं देख सकते, उसको देख करके फिनोटाइप। जैसा कि F1 या F2 पीढ़ी के लंबे का जो है ये दोनों होता है, लेकिन इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता है। आगे स्व परागण कराएंगे तो क्या मिलेगा। इसीलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करा। अब इसको पता चल जाएगा कि साहब क्या है, और ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है AIPMT और नीट में। उसे परीक्षा संकरण कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये जो लंबा है कैपिटल टी है या स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी, क्योंकि दोनों ही लंबे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनको बारी बारी से जो बोना पौधा है उसके साथ में संकर करा दूंगा। यहां से युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और यहां से केवल एक ही बनेगा। तो ये इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इस वाले के साथ में जो विषम युग्मज इसके साथ में मैं क्रॉस करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, एक तो लंबा मिलेगा और एक बोना मिलेगा। तब मैं कह सकता हूं बोना मुझे यहां से पादप मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इसका जीनोटाइप है वो क्या है, विषम युग्मजी है। अब दूसरे केस में मान लो कि मैं इससे ये लेता हूं कैपिटल टी और इसको मैं ये करवाता हूं, तो यहां से युग्मक बनेगा टी और यहां से बनेगा स्मॉल टी। हर बार यहां पर आपको लंबा ही मिलेगा, तो आप सोच रहोगे कि यहाँ पर क्या है, ये प्रभावी है इसके ऊपर, इसीलिए क्या है, समयुग्मजी। तो इस प्रकार का जो संकरण होता है उसे अपन कहते हैं परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस इसे कहते हैं। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, परीक्षार्थ जीव से अपन कहते हैं, उसका अप्रभावी पौधे से संकरण कराया जाता है, ना कि स्वपराग संकरण कराता है, जैसा पिछले प्रयोग में किया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया
जा सकता है। चित्र 5.5 में ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए जहां पर बैंगनी जो है कैपिटल डब्ल्यू है और श्वेत जो है वो स्मॉल डब्ल्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समयुग्मजी ए प्रभावी है, स्मॉल स्मॉल में दोनों। ये समयुग्मजी ए प्रभावी प्रभावी, ये गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि प्रभावी की इन्होंने बात कर ली, जो डब्ल्यू है वो उसके ऊपर प्रभावी है स्मॉल डब्ल्यू पे, श्वेत पे। तो ये क्या है, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल वाले जो होंगे वो क्या होंगे, इसने तो सब कुछ देखने में सही में लग रहा है। स्मॉल वाला जो है प्रभावी और ये प्रभावी है ना। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो ये क्रॉस इसने कराया, तो ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सब में यही मिल रहा है। सब में क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। समयुग्मजी प्रभावी इसने लिया ना, और समयुग्मजी प्रभावी में ए प्रभावी में स्मॉल ले लो। समयुग्मजी एक तरफ आपको करेक्शन करना कहीं से भी आपको, अगर इसको आप ए प्रभावी ले रहे हो तो इसको स्मॉल डब्ल्यू कर दो, और इसको प्रभावी कर रहे हो तो कैपिटल डब्ल्यू कर दो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो है, यहाँ इसने बोला कि ये जो पुष्प एक क्वेश्चन मार्क करके इसने दिया कि हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, हमें नहीं पता। तो अपन ने बात की तो सम युग्मन जो होता है, विषम युग्मन जो होता है, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ इसने कैपिटल डब्ल्यू लिया, और यहाँ विषम युग्मन में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी लिया, स्मॉल डब्ल्यू लिया, और दोनों को अपन क्या करवा रहे हैं। अच्छा ये सही है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है वो सही है। ए प्रभावी के साथ में ही अपन क्रॉस करवा रहे हैं दोनों, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वाले दोनों। अब यहाँ विषम युग्मजी को मैं स्मॉल वाले के साथ क्रॉस करवा रहा हूँ, और सम युग्मजी को स्मॉल वाले के साथ में क्रॉस करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ अगर सारे पुष्प बैंगनी मिल रहे हैं मतलब प्रभावी ये वाला है, अगर नहीं मिल रहे हैं आधे श्वेत मिल रहे, तो ये विषम युग्मजी वाला जीनोटाइप यहाँ पर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये करेक्शन नहीं है, माफ कीजिएगा। यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं तो सही है। पन्नेट वर्ग का प्रयोग करते हुए परीक्षण संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो। तो ये कर लिए है, आपको क्या अनुपात मिला आप हम देख सकते हैं, इजी सा है। इसके अंदर क्या अनुपात मिलेगा, सम युग्मजी में तो सारे लंबे ही, लेकिन विषम युग्मजी में आप देखेंगे ये एक, ये दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो दो ये मिले और दो ही ये मिले, तो 2:2, जैसे अपन कह सकते हैं 1:1 यहाँ पर मिलेगा। इस संकरण प्रयोग के जीनोटाइपों का उपयोग करते हैं आप परीक्षण संकर की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं। बिल्कुल पहले अपन ने डिस्कस कर लिया। एक संकर संकरण प्रयोगों के अपने परीक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए, और इन्हें अपन कहते हैं वंशागति के नियम या सिद्धांत। इसमें पहला जो नियम आता है वो प्रभाविता का नियम, और दूसरा है बी संयोजन का। प्रभाविता में सिंपल सा समझ सकते हैं आप कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर क्या है, अपना प्रभाव दिखा रहा तो प्रभावी। और बी संयोजन में अपन कह सकते हैं कि जो भी युग्मक बनते हैं तो वो फ्रीली एक दूसरे से बनते हैं बिना किसी मिश्रण के, तो वो बी संयोजन का नियम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के जो नियम है वो नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे। इतनी सी एनसीईआरटी आप पढ़िए, सेशन को पूरा देख लिया आपने, उम्मीद में करता हूँ। उसके बाद में जो भी नियम वगैरह है वो अपन नेक्स्ट सेशन में अच्छे से समझेंगे। और कोई डाउट हो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पर इस आईडी पे आपको मिलूंगा मैं, वहां पर अपने डाउट की पिक्चर आप भेज सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा, ना करो तो आपकी इच्छा, लेकिन कमेंट जरूर कर देना कि समझ में आया या नहीं आया। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।